तेरे बिन एपिसोड नंबर 1। मुर्तसिम खान साहब अपनी ज़मीनों पर इब्राहीम को बुलाया जाता है। इब्राहीम मुलाजिम है। इब्राहीम इधर आओ। खान साहब ने कहा, इब्राहीम फसल सही है? जी फसल तो पक गई है, लेकिन मलिक रियाज के बंदे आए थे, धमकी देकर गए हैं। फसल भी जला देंगे और तुम्हारी बेटी भी उठा के ले जाएंगे। प्लीज़ खान साहब मेरी इज्जत बचा लें। खान साहब को शदीद गुस्सा आता है तो उसको पकड़ के मलिक के घर ले जाते हैं। मलिक जुबैर के घर गुस्से में, शदीद गुस्से में घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनके गार्ड उनके साथ, और मलिक जुबैर बैठा बातें कर रहा होता है कि मैं मुर्तसिम से अपनी ज़मीन उसकी अंतड़ियों से भी निकाल लूँगा। तो दूसरा बंदा कहता है, आपने उसको बुलाया, बात करें आप उससे। तो मलिक कहता है, मैंने बहुत बार बुलाया, शहर में डर के भाग गए। मुर्तसिम अंदर दाखिल होता है। हाँ, मलिक खड़ा हो जाता है, खैरियत से क्यों आए हो? ले खान साहब, कैसी बातें करते हैं आप? मलिक, आप कैसी बातें करते हैं? आपने खुद ही तो कहा, आपने बुलाया और मैं आता नहीं, मैं आ गया। अब आ ही गए हैं आपके पास, जाएंगे अपनी मर्जी से ही। तो खान साहब कहते हैं, मलिक को बुलाएं। मलिक मुख्तार फ़ौरन अपने नौकर को ऑर्डर देता है कि मलिक ज़ुबैर को बुलाओ, ऊपर से जल्दी बुलाओ। ज़ुबैर जब नीचे आता है तो मुर्तसिम अपने इब्राहीम मुलाजिम को बुलाता है, कहता है, इब्राहीम इधर आओ, देखो यही है वो जिसने तुम्हें धमकी दी थी। वो कहता है जी। तो वो उस पर फ़ौरन बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि तुम औरतों को बीच में क्यों लाते हो? अगर लाए तो मैं तुम्हारी ये आंखें निकाल के उसी ज़मीन में गाड़ दूंगा, और ये ज़मीन तुम्हारे भाई खुद मेरे नाम करके गए थे। मलिक मुख्तार कहता है, नहीं, मैं इसको नहीं मानता। वकास एडवोकेट अपनी बेटी को सोई हुई को उठाने आता है तो बेटी मुस्कुरा के कहती है, बाबा आज भी आप ऐसे उठाने आए हैं जैसे मैंने स्कूल के लिए तैयार होके जाना है। कहता है, नहीं बेटा, उठ जाओ। तो बेटी कहती है, आप मेरी ख्वाहिश का क्या करेंगे? मैंने वकील बनना है। तो कहता है कि मैंने भेजा है लेटर उनको, भाभी बेगम को लेटर भेजा है, उनकी तरफ से जवाब आता है तो बताता हूँ। तो इस पर बेटी परेशान होती है कि हर बात उनसे पूछे बगैर आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने इधर जाना है तो उनसे पूछना, उधर जाना है तो उनसे पूछना। तो एडवोकेट वकास कहता है, हाँ वो बड़े हैं इसलिए उनकी बात माननी पड़ती है, मैं उनको मना लूँगा। उधर हवेली में माँ बेगम इलाके की औरतों के, उनके गांव के इलाके की औरतों के मसाइल हल करने के लिए तशरीफ़ लाती हैं। सारी औरतें आकर बैठती हैं। 2 औरतें कहती हैं, मेरा मसला हल कर। माँ बेगम उनका मसला हल करके उनको भेज देती हैं। साथ ही अनवर आ जाता है कुछ पेपर लेकर भाभी बेगम के पास। भाभी बेगम देखें, अब ये वकील बनना चाहती है, अब वकास उसको वकील बनाएगा। तो भाभी बेगम कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर हया अपने कमरे में बड़ी खुश हो रही होती है मुर्तसिम की तस्वीरें देख देख कर कि आखिर मैंने इसकी दुल्हन बनना है। जितना भी तुम मुझसे भागो, आखिर तुम्हारी एक दिन तुम्हारी डोर मेरे हाथ में आ जाएगी, तो मैं अपने गले में हार बनाकर पहनूंगी। उधर वकास अपने ऑफिस में बैठा होता है। एक बंदा आता है कि मेरे भाई का मसला केस सॉल्व कर दें। वकास मुसलसल इनकार कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी आती है, कहती, नहीं बाबा जान, आप ये केस ज़रूर लेंगे। आप हारने के डर से आप केस नहीं ले रहे, आप लेंगे और ये जीतेंगे। तो वो केस ले लेता है, जिस पर वो बंदा खुश होकर जाता है और उसकी बेटी को कहता है, तुम भी एक अच्छी वकील बनोगी अपने बाप की तरह। तो वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। बेटी भी बड़ी खुश होती है कि बाप ने ले लिया। उधर अनवर हवेली में माँ बेगम के साथ, भाभी बेगम के साथ यही डिस्कस कर रहा होता है कि अब इसको इनकार करना है कि ये क्यों वकील बनेगी। माँ बेगम को काफ़ी गुस्सा होता है कि अब हवेली की लड़कियां वकील बनेंगी, पहले पढ़ा लिखा लिया, अब वकील बनने की भी इजाज़त मांग रहा है। ये क्या करता है वकास? क्या चाहता है वकास? इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, अब उसको मैं वकील बनने की इजाज़त नहीं दे सकती। तो अनवर भी इसी बात पे राज़ी होता है।
उधर हया जो है वो मुर्तसिम का इंतज़ार कर रही होती है किचन में खड़ी नौकरानियों से, कहती है जल्दी से नाश्ता बना लो, आने वाला है मुर्तसिम। और एक नौकरानी को कहती है मुर्तसिम जब घर में आए सबसे पहले मुझे इत्तला किया करो, लाओ मुझे दो पानी, मैं उसको पानी खुद देने जाऊंगी। वो पानी देने खड़ी होती है तो वो इनकार कर देता है पीने के लिए। उधर माँ भी कम आती है, मुर्तसिम को कहती है मेरा बहादुर बेटा आ गया, क्या करके आए हो, हार के आए हो या जीत के आए हो? तो मुर्तसिम कहता है ऐसा सबक सिखा के आया हूँ कि याद रखेंगे। तो माँ बेगम कहती है, शाबाश देती है, कहती है मेरे बहादुर बेटे तुम जीते रहो। उधर हया अपने सर पे दुपट्टा लेती है और कहती है माँ बेगम जितने भी आप करने आखिर एक दिन मेरा ही बनेगा वो। उधर मीरब अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती कि मैं सालगिरह मनाने हवेली में जाऊंगी। तो सारे दोस्त ज़िद करते हैं नहीं तुम दोस्त अपनी सालगिरह इधर ही मनाओ, हर साल तुम उधर चली जाती हो, हमें खुशी होगी, हम मिल के मनाएंगे। उधर अनवर और मुर्तसिम शहर की तरफ रवाना होते हैं हवेली से निकल के कि वो वकास को बताए जाके कि मीरब को इजाज़त नहीं देनी वकील बनने की। तो मुर्तसिम बार बार अनवर से सवाल करता है कि वो तो आपके दोस्त की बेटी है, वो जो चाहे आप क्यों दखल अंदाजी करते हैं? तो वो कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, वो उसको बताना पड़ता है। तो उधर हया अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही, नेल पॉलिश लगाती हुई तैयार हो रही होती है। मरियम भी किसी पार्टी में जाने की तैयारी में मसरूफ़ होती है, तैयार हो जाती है। तो हया को कहती है चलो जल्दी करो, जल्दी चले। हया कहती तुमने अपनी अम्मी से पूछा है, माँ बेगम से पूछा है? वो पूछेंगी कौन है, किधर की है, कैसी है, कैसा रंग है, दोस्त का। इतनी में माँ बेगम आ जाती है। माँ बेगम कहती क्या हो रहा है? हया कहती कुछ नहीं, घर में हम वैसे ही तैयार हो रहे थे। तो फिर मरियम कहती है कि मेरी दोस्त की मंगनी हुई है तो उस मंगनी पे जाना है। तो माँ बेगम कहती नहीं मुझे पसंद नहीं है, अगर उसकी मंगनी हुई उसे घर बुलाओ, खाना खिलाओ। उधर दूसरी तरफ शहर में मीरब घर वापस आती है, अपनी नौकरानी से कहती पानी पिला दो, वो पानी लेकर आती है और वो ज़ख्मी हालत में होती है। तो वो पूछती है क्या हुआ? तो नौकरानी बताती है मेरे शौहर ने मुझे मारा है। तो मीरब कहती है कि तुम्हें फिर मारा है? तो वो कहती है उसने मेरे बच्चे ले लिए, मेरे बच्चे मुझे वापस करा दें, मेरे पे रहम करें। तो वो उसको लेकर पकड़कर उसके शौहर के पास आती है और कहती है, पहले पुलिस को इत्तला करती है, फिर शौहर के पास आती है और शौहर से कहती है कि तुम इसको मारो, इसी डंडे से इसकी पिटाई करना। वो आके उससे खूब लड़ती, मेरे बच्चे दो, मेरे बच्चे दो। इतनी देर में मुर्तसिम भी वहाँ मीरब अपनी नौकरानी के साथ मिलकर उसके शौहर को मार रही होती है। पुलिस भी आ जाती है और साथ मुर्तसिम भी पहुँच जाता है। मुर्तसिम मीरब के हाथ से ज़बरदस्ती डंडा पकड़ता है तो मीरब पीछे मुड़ के देखती हैरान होती है ये कौन है। तो यहीं पे एंड हो